Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to continue with our chapter. So let's start. Three things are noteworthy here. ठीक है, देखते हैं क्या क्या तीन चीज़ें हैं जो कि नोट करने लायक हैं. The tax paid under value added tax system on any good is lesser as one does not have to pay tax on inputs. The total tax would have been higher if there was no input tax credit. Under GST, the tax element in the price is thus expected to be lower. देखिए क्या कहना यहाँ चाह रहा है. जो टैक्स पेड होता है वैल्यू एडेड टैक्स के वैल्यू एडेड सिस्टम में वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है अगर उनको इनपुट टैक्स, ठीक है यहाँ पर क्या है, टैक्सेस ऑन इनपुट में अगर नहीं पे अगर वो मतलब उनके कंपैरिजन में टैक्सेस ऑन इनपुट के कंपैरिजन पे जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है. अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है. जो टोटल टैक्स है वो हो सकता था ज़्यादा होता अगर वहाँ पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता. तो हो सकता है जो टोटल टैक्स रहता वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता था. और अब जीएसटी है तो जीएसटी में आपका जो टैक्स एलिमेंट है वो और ज़्यादा क्या हो गया, मतलब एक्सपेक्टेड है कि वो कम हो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. बिल्स इनवॉइसेस हैव अ क्रूशियल रोल इन जीएसटी. इट प्रोवाइड्स प्रूफ दैट द बायर हैज़ पेड द जीएसटी on her inputs. For the trader in our example, unless the unless she furnishes proof of her purchase, she will have to pay to the government rupees 126 as tax instead of rupees 36. Thus, she will remember to ask the biscuit manufacturer for the bill. Similarly, the retail store owner will remember to demand a bill from the trader to show the taxes paid already. Under the GST, every intermediary has an incentive to maintain a proper bill of the transaction and pay tax. Thus, it is more likely that people will pay the required tax and there will be less in evasion of taxes. ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है. टैक्स पे करने के लिए बिल्स जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जीएसटी में खासकर. ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो ऊपर में अब जो आपको एग्जांपल दिया था ट्रेडर का एग्जांपल, तो जो भी ट्रेडर था उसने कितना 126 उसको टैक्स लग रहा था. लेकिन क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले ही मैन्युफैक्चरर को क्या कर दिया था, टैक्स कुछ टैक्स जो थे वो पे कर चुका था या थी, ठीक है जो भी है वो ऑलरेडी पे कर चुके थे. तो उनको फिर से जो गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना पड़ा वो आपका 36 रुपीज़ पे करना पड़ता था अगर वो यहाँ पर प्रूफ नहीं ली रहती. ठीक है, अगर जो आपका ट्रेडर है वो अगर प्रूफ नहीं ली रहते मैन्युफैक्चरर से कि उसने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, तो यहाँ पर उसको शायद 36 रुपीज़ की जगह 126 रुपीज़ टैक्स के रूप में देना पड़ता. ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ सुनिए. सबसे पहले बिस्किट जो है वो मैन्युफैक्चरर जो बनाता है बिस्किट उसके पास से ट्रेडर खरीदता है. तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है अगर ट्रेडर को बिल नहीं देगा या ट्रेडर अपने से बिल नहीं मंगेगा तो मैन्युफैक्चरर के पास में एक टैक्स अलग से करता है और फिर जब आपका ट्रेडर के पास में जाता है तो टैक्सेस जो है वो वहाँ से फिर से अलग अलग काउंट होते हैं. तो प्रीवियसली क्या होता है, प्रीवियस में जो टैक्स उसने ऑलरेडी पे कर चुका है वो वहाँ से डिडक्ट हो जाता है ना. तो अगर आपके पास में जो ऑलरेडी टैक्स पेड है उसका बिल नहीं होगा तो आपको वैल्यू एडेड टैक्स का ही पैसा जो है वो देना पड़ सकता है. ठीक है, तो ये जीएसटी के अंडर में है कि हर एक जो मीन्स यहाँ पर जीएसटी आने के बाद से प्रॉपर बिल का जो ट्रांजैक्शन है वो रखना ज़रूरी है. और ताकि अगर उनको ज़्यादा टैक्स नहीं देना है या टैक्स जो है वो अच्छे से मीन्स उनको प्रॉपर टैक्स के लिए टैक्स सबमिट करने के लिए उनको सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं बिल हैं वो सभी अपने पास में अच्छे से रखना है. टैक्स थ्रू टैक्स इज चार्ज बाय द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर through taxes charged by the manufacturer or trader. Ultimately, it is the consumer who pays the tax. The consumer is often unaware of the tax hidden in the price since it is collected indirectly from the consumer. The manufacturer and traders collect the tax and forward the tax proceeds to the governments, while the final consumer bears the full burden of tax. Isn't it an interesting system? ठीक है, देखिए क्या होता है. जो टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर पर चार्ज किया जा रहा है, लेकिन एट लास्ट में क्या होता है, कंज्यूमर ही रहता है जो कि टैक्स को पे करता है. ठीक है, कंज्यूमर को अगर कोई सामान खरीदना है
ठीक है, ग्राहक को, हम लोगों को जब कोई सामान खरीदना रहता है तो हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि जो प्राइस हम लोग जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस जो है वो हिडन है, जो कि ट्रेडर को, मैन्युफैक्चरर को देने होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली हमसे ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स जो हैं वो टैक्स को कलेक्ट करते हैं और फिर वो आगे जो है वो फॉरवर्ड हो जाता, मतलब पैसे के फॉर्म पे हम लोगों से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट को, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं। तो फाइनल जो प्राइस रहता है वो आखिरकार कंज्यूमर को ही पे करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मूविंग टू अ ट्रांसपेरेंट जीएसटी system has certain other advantages. When multiple taxes was used, this were hidden in the price as the good moved for one stage to another in the long chain from production to final consumption. All the taxes that were paid were not disclosed. It would be mentioned price inclusive of all taxes, but how much taxes were not stated. Under GST, tax on a product will be specifically mentioned in the bill. देखिए क्या हो गया है, जीएसटी आने के बाद से जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपका बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत अलग अलग टैक्सेस आपको पे करने पड़ते थे, जिसकी वजह से जो हिडन टैक्सेस रहते थे वो आपको नहीं दिखाई देते थे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लेकिन उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि उसमें कितने प्राइस का टैक्स आपको वहाँ पर लग रहा है। तो जीएसटी के अंडर में यहाँ पर जो प्राइसेस हैं, जो टैक्स आपको देना है, वो आपको स्पेशली मेंशन्ड रहता है आपके बिल में। Another important difference is the one tax for the whole country. Under GST, the goods and services carry the same tax rate across the country. Whether it is sold next to the factory where it is produced or thousands of kilometers away, the tax rate charged would be the same. Earlier, the tax rates would differ across states. Medicines or motorcycles were cheaper in one state than another. As a result, there was unwanted competition between states, with industries and trade migrating from one state to another. People smuggled goods from one state to another without paying the required tax. Further, for the movement of goods across states, there was entry tax which would be collected at the border. You may have noticed the long line of trucks that at state borders or at every point of cities. Under GST, these problems will be avoided. Thus, will save a lot of time and energy. देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो एक दूसरा डिफरेंस जो है हमारी पूरी कंट्री में टैक्स के थ्रू आता था वो ये था कि हम लोगों को जो टैक्सेस जो देने पड़ते थे स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो रहता था, वो टैक्सेस जो रहते थे अलग अलग रहते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि एक जगह पर किसी एक स्टेट पे जो कोई चीज, किसी चीज़ का जो प्राइस जो है वो कम है, तो दूसरे स्टेट पे उसी चीज़ का सेम प्राइस जो रहता था वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता था। तो जीएसटी के अंडर पे यहाँ पर आपका हर चीज़ क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, और सभी जगह पे जो टैक्स रेट है वो पूरे कंट्री में सेम हो चुका है। और क्योंकि स्टेट्स पहले के टाइम पे जब स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस उनको पे करने पड़ते थे, तो बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हुआ करती थी, जैसे कि इस दूसरे स्टेट से कम दाम में आपका सामान खरीद कर ला के दूसरे स्टेट पे हाई प्राइस पे उसको बेचा जाता था। और फिर जब एंट्री किसी दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब आप जाते हैं तो आपको एंट्री टैक्स भी यहाँ पर देना पड़ता है। तो ये सारी जो प्रोसेस था वो आपका जीएसटी के थ्रू जो प्रॉब्लम्स जो हो रही थी अलग अलग प्राइसेस की, वो यहाँ पर सॉल्व हो गई, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी भी सेव हो गया। ठीक है, GST however still has some way to go. For instance, petrol and diesel, two important intermediate products, have not been included in GST, and these products continue to be taxed as before. Sales tax rate on petrol and diesel on 1st November 2017। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो जीएसटी है वो अभी भी हर एक चीज़ों में लागू नहीं है, जैसे कि आपका पेट्रोल और डीजल पे अभी भी आपका जीएसटी जो है वो लागू नहीं होता है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस रहते हैं एक कंट्री से अदर कंट्री में हमेशा डिफर करते हैं। तो ये पेट्रोल और डीजल जो है वो फिलहाल अभी जीएसटी पे नहीं आ रहा है, तो ये अभी इंक्लूडेड उसमें नहीं हुआ है। ये आपका यहाँ पर आपको सेल्स टैक्स रेट दिया हुआ है अलग अलग स्टेट्स का, कि अलग अलग स्टेट्स में आपका 1 नवंबर 2017 पे क्या क्या रेट यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे डायरेक्ट टैक्सेस। थैंक यू।